अवध क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित है कि हम तो रोइए रहें तो मारू दिहा। कुछ इस तरह की परिस्थिति आज देश की राजनीति में भी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो नूरा कुश्ती आजकल देखने को मिल रही है और जिसका व्यापक असर देश की राजनीति में देखने को मिल सकता है, इस कहावत के मुख्य किरदार के तौर पर यही दोनों हैं। भाजपा की जो राजनीति है, जो उसकी सोच है, जैसी उसकी रणनीति है, अखिलेश यादव जाने अनजाने कुछ न कुछ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया का देश प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्येक बार इसलिए बेकार साबित हो रहा है क्योंकि भाजपा तो रोने के लिए तैयार ही बैठी है। अब नाहक रुलाने का जतन अखिलेश यादव करते रहते हैं। यह भाजपा के आधार वोट को अखिलेश का वार सहेजने, एकजुट रखने में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। दरअसल देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी क्या बनी, अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षाओं को तो जैसे पर लग गए और बुलंद हौसले के साथ वह राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनने की आपाधापी में दिखाई देते हैं। और एक रामबाण फार्मूला समझ में आ गया उनको, पीडीए। उसी पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ा करके वह राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और इस फार्मूले के साथ वो मास्टर ब्लास्टर अंदाज में दनादन बयानबाजी की बाउंड्री उड़ा रहे हैं। और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे उनका आक्रामक राजनीति की जो सोच है, उसके लिए बस एक रास्ता उन्होंने खोजा है, पीडीए के नाम पर जहाँ भी हो, जैसे भी हो, टांग लड़ा देना, अड़ा देना और खुद एवं अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा बाहें मरोड़ने के लिए दिशा निर्देश जैसे उन्होंने दे रखा हो। अभी जब यह स्थिति है कि देश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और विपक्षी राजनीति की धुरी में वही है, परंतु हालिया जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिस घटनाक्रम में शरद पवार जैसे मराठा क्षत्रप, कट्टर ईमानदार केजरीवाल और भी अन्य लोग, चाहे उद्धव ठाकरे हों या नवीन पटनायक हों, हालांकि नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन में उस तरीके से कोई सक्रिय नहीं थे, लेकिन थे तो भाजपा के विरोध में ही, विपक्ष में ही। और जिस तरह से नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन से टिक करके और बीजेपी के साथ आके खड़े हो गए, तो नीतीश का भी कोई मतलब नहीं रह गया उधर इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए। तेजस्वी को बिहार में चुनौती देने के लिए ही लोग बैठे हुए हैं, तो तेजस्वी का फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य पर उभरना और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर करना, वह अखिलेश के लिए अभी उतनी चिंता का विषय नहीं हो सकता है। फिलहाल अखिलेश जिस तरह से बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं, चाहे राणा संघ प्रकरण हो, चाहे औरंगजेब पर अबू आजमी का बयान हो, या हाल फिलहाल गौशाला पर दिया गया बयान हो, यह दिखाता है कि अखिलेश खुद को विपक्ष में एक बेहतर विकल्प मानकर चल रहे हैं और शायद इसलिए मुग्ध हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस चाह करके भी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और अखिलेश की यह जो कोशिश है कि राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी दल भले रहें, वो आज हैं, लेकिन उस ओहदे से रिप्लेस कर दिया जाए जहां विपक्षी गठबंधन की पसंद बन सके। अब भाजपा का क्या है, भाजपा इस चीज़ को बहुत ही मज़े लेकर के देख रही है क्योंकि उसे मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही
एक बेहतर विकल्प हो सकती है लोगों के लिए भाजपा का, और कांग्रेस को कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी की तरफ से हो या अखिलेश की, भाजपा ममता बनर्जी को उतना ज़्यादा कारण नहीं मान रही है कि वो कुछ बेहतर कर पाएंगी, क्योंकि एक तो ममता की उम्र, दूसरे बंगला भाषी होना और हिंदी का उतना स्पष्ट उच्चारण या अन्य चीज़ न होना, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में लोकप्रिय हो पाना उनका मुश्किल है। दूसरी बात है कि ममता ने खुद को एक तरह से बंगाल पर ही केंद्रित कर रखा है पिछले 2 दशक से, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सोच रही है कि अखिलेश बाबू अगर कांग्रेस को निपटा देते हैं तो ये हम उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अखिलेश की सक्रियता बढ़े, कितनी भी बढ़े, पीडीए के ध्रुवीकरण की जो उनकी कोशिश है वह बढ़ चढ़कर उस पर काम करके कांग्रेस को कमज़ोर कर लें, अलग बात है। लेकिन जहाँ से वो आते हैं, यानी उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ समाजवादी पार्टी का सर्वाधिक प्रभाव है, वहाँ पीडीए की राह में रोड़े अटकाने के लिए खुद पीडीए के लोग बैठे हैं। पीडीए फार्मूला को पलीता लगाने के लिए चाहे अनुप्रिया पटेल हो गई, ओम प्रकाश राजभर हुए, संजय निषाद हो गए, या अगर हम एक की बात करें तो उसके लिए ओवैसी जी भी प्रयास करते रहते हैं। डी वोटों पर, दलित वोटों पर सपा की नज़र है, बारीक नज़र है पीडीए फार्मूला देते समय से ही। हालांकि तब उतना चौकन्ना नहीं हुए थे दलित वोटरों के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, यह लोग। लेकिन जब राम सुमन का प्रकरण हुआ और उसमें करड़ी सेना ने जो उनके घर पर तोड़फोड़ की प्रदर्शन किया, और अखिलेश का जिस तरह से बयान आया कि रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं, यह हमला इसलिए हुआ है कि वो दलित हैं, आदि आदि, तो बसपा और चंद्रशेखर दोनों का चौंकना स्वाभाविक था। दोनों चौंके और बड़ी सधी प्रतिक्रिया दी, जिसमें वो उन्होंने अखिलेश को एक तरह से यह नसीहत दी कि उन्हें दलित वोटों की तरफ नहीं देखना चाहिए। फिलहाल राजनीति है, कौन किस तरफ देखेगा और कैसे क्या करेगा ये तो उसका निजी मामला है। लेकिन भाजपा ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी पीडीए फार्मूले से अखिलेश को इतनी निर्णायक बढ़त नहीं मिलनी है कि वह भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट पैदा कर सके, या अन्य राज्यों में अखिलेश की कोई लोकप्रियता या स्वीकार्यता नहीं है, तो भाजपा के लिए कोई चिंता की बात हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। अब भाजपा तो चाहती है कि अखिलेश ऐसे ही धार्मिक मुद्दों पर, ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करें, और उन मुद्दों पर भाजपा को अखिलेश से निपटना कतई मुश्किल नहीं होगा। जो ध्रुवीकरण अखिलेश करने का प्रयास करेंगे तो उसका जो एंटी पोलराइजेशन हो तो बीजेपी के पक्ष में जाना है। लेकिन भाजपा से अगर मुद्दों पर बात होती, भाजपा से अगर पॉलिसी के बेस पे बात होती, भाजपा से अगर अन्य विषयों पर बात होती, तो शायद भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल होती, क्योंकि पिछले 10 साल से और फिर यह तीसरा टर्म जो इनको मिल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नीति सरकार चल रही है, यानी 15 सालों की बात हो जाएगी। या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 साल 2027 में पूरे हो जाएंगे। तो इसमें भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता, और वह मुद्दे जहां भाजपा कहीं फेल दिखती है अखिलेश उसको उठाते, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए मुश्किल भरी बात होती। लेकिन अखिलेश जाने अनजाने भाजपा के जाल में उलझ गए हैं और उन्हीं भावनात्मक मुद्दों को उठा करके राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा कि भाजपा के लिए तो स्थिति वही है कि हम तो रोइए रहें तो मारी दिया।